माँ इधर सुलाई, अपना गीले में सो गई, इधर भी गीला किया। अब क्या करे बेचारी, पेट पर सुलाई, पेट पर गीला किया, माने वो परेशान रात भर सो नहीं पाती। और वही बच्चा जब बड़ा होकर के माँ को जब शासन शुरू करता है, माँ से कहा, माँ, एक अकेला बेटा था, माँ से कहा, उसकी बीवी बोली कि माँ तुम्हारी हर समय कहती है मैं तुझे पाला पोसा हूँ, तो उसका हिसाब किताब कर दीजिए। उसने कहा, माँ, ये जो रोज रोज कहती हो मैं तुझे पाला पोसा हूँ, तो तुम्हारा कितना हिसाब किताब होता है तो बता दे, और ये हमारे झंझट छोड़ दे, हम लोग अलग रहेंगे। तो माँ ने सोचा, बेटा कितना मैं हिसाब दूँ? कह नहीं, वो जो भी आपसे बने जितना अंदाजी हिसाब किताब बोल दीजिए। माँ ने कहा, अच्छा ठीक है बेटा। बेटा सोया था, जाड़े का दिन, एक करवट दाहिने करवट बाएं करवट सोया था, तो दाहिने तरफ का जो जगह खाली था ला करके एक लोटा पानी गिरा दी। जब इधर करवट हुआ तो देखा ठंडा लगा, तो बीवी से अपने पूछा, ये कौन पानी गिरा दिया? कहे आपकी माँ। इधर करवट हुआ तो माँ से कहा, माँ इधर पानी क्यों गिरा दी? तब तक आकर इधर भी गिरा दिया। अरे माँ पागल हो गई, क्या कर रही है? अरे कहा, बेटा हिसाब कर रही हो ना, तूने ना कहा हिसाब करो, तो अभी तो पहला दिन है, तुम्हें 3-4 साल तक मैं हिसाब, तुम्हारा 3-4 साल में तो हिसाब पूरा होगा ये, और जो हिसाब किताब है। अरे बाप रे, गिर गया माँ के चरणों में, कहता, माँ मैं कभी उद्धार नहीं हो सकता, अब हिसाब मत करो, कृपा करो, अब मैं आपकी सेवा करूँगा। कहने का मतलब यह है कि माताएं कितने कष्ट से बच्चे को पालती है, स्वार्थ लगा करके, अपने बुढ़ाई में मेरा बेटा काम देगा। मातु पिता स्वार्थ रत ओऊ। लेकिन जब हमारा स्वार्थी स्वभाव ही है, तो असली स्वार्थ हमारा कहाँ है, जरा ध्यान से समझिए। असली स्वार्थ हमारा है भगवान। सारथ साच जीव कहूँ और मन क्रम बचन राम पद नेहा। भगवान के चरणों में प्रेम करना यही मेरा असली स्वार्थ है। तो इसलिए अब आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि यह 84 लाख जोनी कितनी खतरनाक है, और इससे बचना है तो भगवान से प्रेम करना है, अर्थात भगवान की भक्ति करना है। अब आइए आगे की कथा की तरफ चलें। मैं कल भुवन कोश का वर्णन बता रहा था, अब आइए उस भुवन कोश के संदर्भ में अब आपको बता रहे हैं कि भगवान जब वामन रूप धारण करके राजा बलि को छलने के लिए गए थे, तो भगवान के अंगूठे के कटाह से ब्रह्मांड में छिद्र हो गया, तो वहां से पानी निकला। जो पानी निकला तो ब्रह्मा ने भगवान के चरण को धो करके ब्रह्मा अपने धाम में कमंडल में वो जल को रख लिया, और वही जल मतलब कि कमंडल से छलक करके आकाश में हुई चल दी। उसी का नाम है आकाश गंगा, जिसे आज हमारे वैज्ञानिक कहते हैं कि उस आकाश गंगा की परिक्रमा जो है सूर्य करता है। अभी आप लोग शायद जो साइंस पढ़े होंगे जानते होंगे, ये नासा के वैज्ञानिक, अमेरिका वाले जो है ना, नासा का वैज्ञानिक जो है, वही जिस बात को सिद्ध करते हैं हम लोग उसी बात को मान लेते हैं। पहले उन लोगों ने कहा कि सबसे छोटा कण है, सबसे छोटा कण है अणु, हम लोगों ने मान लिया। फिर वहीं के वैज्ञानिक ने बाद में लगभग 150 वर्ष के बाद कहा नहीं, कण है परमाणु, फिर मैंने मान लिया। फिर वहीं के वैज्ञानिक 1997 में उन्होंने कहा नहीं, परमाणु से छोटा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसको भी हमने मान। फिर वहीं के वैज्ञानिक सन 2007 में फिर उन लोगों ने कहा कि नहीं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से एक सबसे छोटा कण है जो किसी सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा नहीं जा सकता, उसको भी हम लोगों ने मान लिया।
अभी आप लोग देखते होंगे कंप्यूटर से कुंडली जब बनती है तो उसमें हर्षल, नेपच्यून और प्लूटो ये तीन आ गए। इन तीनों को उन लोगों ने पहले कहा एक ग्रह, फिर बाद में अभी 8-10 साल पहले उन लोगों ने कहा एक ग्रह नहीं तारा है। ये क्या तीर तुक्का चला रहे हो? कभी कहते हो ग्रह हैं, कभी कहते हो ये तारा हैं। ग्रह क्यों बताए? परिभाषा है कि एक ग्रह अगर दूसरे ग्रह की कक्षा को नहीं काटता है तो ग्रह है, अगर दूसरे ग्रह की कक्षा को काट दिया तो वह उपग्रह हो गया, और अगर दो ग्रहों की कक्षा को काट दिया तो वह तारा बन गया। तो प्लूटो, नेपच्यून और हर्षल तीनों 2-2, 3-3 ग्रहों के कक्षाओं को काट रहे हैं, इसलिए आज वो तारा कहला रहे हैं। तो यह सिद्धांत तुम्हारा पहले कहाँ गया था? तुमको बोलना चाहिए ना कि तारा हैं। ग्रह कहाँ से लाए? हमारे ऋषि मुनि जो हैं पहले ही बता दिए नवग्रह हैं। तो 9, 3, 12 कहाँ से कर दिए तुम? ये कहाँ से 12 आ गया? आज उसको बदल दिए। तो ये वैज्ञानिक कहते थे कि सूर्य अपनी जगह स्थिर हैं, चलते उलते नहीं। अब आज मुश्किल से पहले की बात है, वो नासा के वैज्ञानिक कहते हैं नहीं नहीं, सूर्य जो है 1,08,000 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चक्कर लगा रहा है आकाश गंगा का। और एक आकाश गंगा में वैज्ञानिकों ने कहा करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड हैं। ये जिस ब्रह्मांड की हम कल्पना कर रहे हैं ना, उसी आकाश गंगा में हम भी 1 दशमलव हैं। ये जो आकाश गंगा दिखाई देता है आकाश में ना, इसी आकाश गंगा में हम भी हैं। अरे हम तो यहाँ नीचे हैं। अरे नहीं भैया, ये नीचे नहीं है। कभी चंद्रमा पर यदि संजोग बैठा हम लोग पहुँच जाए तो चंद्रमा से जब पृथ्वी के देखेंगे तो पृथ्वी हरा रंग के जैसा, चंद्रमा सफ़ेद है, ऐसा ही पूरा गोल सा हरे रंग की पृथ्वी दिखाई देती है। हम भी लगे हैं, क्योंकि हम यहाँ हैं, हमसे आकाश ऊपर दिखता है। दूरी होने के नाते चंद्रमा पर जाएंगे तो चंद्रमा पर से ये पृथ्वी जो है ऊपर दिखती है, और चंद्रमा पर जाने के बाद लगेगा हम ठीक ठाक हैं, पृथ्वी वाले ऊपर हैं, गिर जाएंगे तो जैसी आराम हो जाएगा। माने एक कक्षाएं होती हैं। ध्यान से मेरी बात समझते चलिए। तो ये समस्त जो ग्रह हैं उन्हीं ग्रहों का एक ब्रह्मांड है। ये सूर्य जो है 1,08,000 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से यह आकाश गंगा की परिक्रमा कर रहा है। ध्यान से समझते चले, विज्ञान कह रहा है। अभी मैं अपने आध्यात्मिक वैज्ञानिकों की बात बाद में बताऊंगा, पहले जो साइंस का था उसे सुन लीजिए। और ये पृथ्वी जो है 1,680 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से घूर्णन गति कर रही है। पृथ्वी की 2 गति है, एक घूर्णन गति, एक परिभ्रमण गति। तो परिभ्रमण गति का मतलब है सूर्य का चक्कर लगा रही है पृथ्वी। ये पृथ्वी चक्कर लगा रही है, और 365 दिन 7 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड में यह पृथ्वी सूर्य का लगाती है। इसी को सौर वर्ष कहते हैं। 365 दिन 7 घंटा 48 मिनट 46 से साइंस वाले कहते हैं। ध्यान से कुल सब बात समझते चलिएगा। और एक घूर्णन गति जो पृथ्वी करती है 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में यह अपनी जगह पर एक चक्कर घूम लेती है। तो पृथ्वी जब घूमती है लट्टू की तरह तो दिन और रात होते हैं, और जब ये सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है तो 1 वर्ष बीतता है। इसी तरह से ये समस्त ग्रह एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं। ये सूर्य जो है ये पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। साइंस वाले कहते हैं पृथ्वी हमारी 109 पृथ्वी सूर्य में समा जाएगी। और पृथ्वी जो है सूर्य का व्यास जो है 13,90,000 किलोमीटर का है।
पृथ्वी पर दो गैस पाए जाते हैं, हीलियम और हाइड्रोजन। हीलियम और हाइड्रोजन के कारण वहाँ पर आग बढ़ता है। आग जो आज हमें जो प्रकाश मिलता है हीलियम और हाइड्रोजन के कारण। सूर्य के सतह का तापमान 10 लाख डिग्री सेल्सियस है, जबकि 80 डिग्री सेल्सियस पर पानी खौलने लगता है। 40 डिग्री तापमान गर्मी के दिन में हो जाता है तो हम लोगों की हालत खराब हो जाती है, बड़ी गर्मी है आज, ऐसा, हाँ बड़ी गर्मी है, चिल्लाते हैं हम लोग। तो ये समस्त ग्रह जो हैं इन सबका वर्णन करने में ज़्यादा समय लगेगा, थोड़ा सा संक्षेप में मैंने आप लोगों को बताया। अब ये साइंस के आधार पर तो मैंने आपको बताया, इस पृथ्वी से सूर्य की दूरी विज्ञान कहता है 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,400 किलोमीटर। पृथ्वी से मंगल की दूरी 5 करोड़ 46 लाख किलोमीटर। पृथ्वी से बुध की दूरी 17 लाख किलोमीटर और पृथ्वी से बृहस्पति की दूरी 58 करोड़ 80 लाख किलोमीटर और पृथ्वी से शुक्र की दूरी 25 करोड़ 92 लाख किलोमीटर और पृथ्वी से शनि की दूरी 1 अरब 20 लाख किलोमीटर। ये सब ग्रह हमसे इतनी दूर है और इनका इतना निकटतम संबंध है। तो बातें आप लोगों को समझ में आ रही है ना? मैं इसलिए समझा रहा हूं कि भगवान के ब्रह्मांड का इतना विस्तार है। जिस भगवान ने इतने बड़े को बनाया, एक ही ब्रह्मांड नहीं, अनंत ब्रह्मांड, और ये अनंत ब्रह्मांड बनाने वाले भगवान श्री कृष्ण जो हैं, ये भगवान श्री कृष्ण सृष्टि के प्रारंभ में पहले अपने आप को ज्यों का त्यों रखते हुए अपने आप को 3 रूपों में बनाया, गर्भोदक साई विष्णु, क्षीरोदक साई विष्णु और महाविष्णु। गर्भोदक साई विष्णु कण कण में परमात्मा रूप से व्याप्त है, उनका दिव्य धाम वैकुंठ है, शंख चक्र गदा पद्म 4 भुजा। और ठीक इसी तरह से शंख चक्र गदा पद्म 4 भुजा वाले विष्णु एक और हैं जो क्षीर सागर में शेष सैया पर शयन करते हैं। जब वो योग निद्रा में 4 महीने के लिए आषाढ़ शुद्ध एकादशी को सो जाएंगे और कार्तिक शुद्ध एकादशी को जाग जाएंगे। जब तक सोए रहेंगे तब तक शुभ मांगलिक कार्य बंद, और जब जाग गए तो शुभ मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाता, विवाह आदि शुभ कार्य। उनका केवल इतना ही कार्य है। और महाविष्णु को मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया कि एक बार श्वास वह छोड़े, जब तक श्वास बाहर है तब तक ये सारे ब्रह्मांड का कार्य चल रहा है। ये नहीं कि श्वास बाहर रोककर रोके ना। जैसे हम लोग श्वास छोड़ते हैं और लेते हैं ऐसे ही, लेकिन हमारा श्वास कैसा है, पूरा छोड़ नहीं पाए तब तक लेने की जरूरत पड़ गई, अब पूरा ले नहीं पाए अब तब तक छोड़ने की जरूरत पड़ जाती है। आप सब लोगों का अनुभव होगा। कहने का मतलब जरा विचार कीजिए हमारी क्या दुर्दशा है। श्वास लिए नहीं छोड़ दिए, छोड़े नहीं ले लिए, और महाविष्णु क्या है, कहें इतने दिनों तक श्वास बाहर है और ब्रह्मा का इतने में 100 वर्ष बीतता है। मैंने आप लोगों को एक दिन ब्रह्मा की आयु के विषय में बताया था, कितनी लंबी चौड़ी आयु है उनकी, माने कल्पना नहीं कर सकते। माने ब्रह्मा का एक दिन जो है 31 खरब 40 अरब वर्ष का एक दिन है। अब जरा सोचिए, एक महीना कितने दिन का होगा, फिर एक बरस कितने दिन का होगा, और फिर एक बरस के बाद 100 बरस, ये गणना में नहीं आता। इसलिए 2 परार्ध में बांट दिया गया। इस समय ब्रह्मा का द्वितीय परार्ध चल रहा है और द्वितीय परार्ध के पहले दिन का अभी दोपहर भी उनका नहीं हुआ है, क्योंकि स्वाम्भु मनु का मनवंतर बीता, स्वारोचिष मनु का मनवंतर, मनु, तामस मनु, रैवत मनु, चाक्षुष मनु और 7वां इसमें वैवस्वत मनु का मनवंतर काल चल रहा है, 7वां मनु।
और 7वें मनु का 28तमे कलयुगे कल प्रथम चरणे, 28वां कलयुग है। माने इसके पहले सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग एक बार बीता, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग 2 बार बीता, इसी तरह से चल रहा है। इसके बाद 29, 30, 31, 32, 33 करके जब 71 चतुर्युग से कुछ अधिक बीतेगा तब जो है एक मनु का मनवंतर काल समाप्त होगा, फिर दूसरे मनु आ जाएंगे। इसी तरह से इंद्र भी बदलते रहते हैं। इस समय हमारे इंद्र का नाम है पुरंदर। इंद्र जो है एक सीट का नाम है। ये जो सूर्य भगवान है ना, ये सूर्य जो है इनका नाम है विवस्वान सूर्य। इसके पहले भी सूर्य थे, उनका नाम था धाता। उसके पहले भी सूर्य थे, उनका नाम था भग। इसके पहले भी सूर्य थे, उनका नाम था हिरण्यगर्भ। इसके पहले भी सूर्य थे, उनका नाम था मारतंड। इस तरह से 12 सूर्य होते हैं। इस समय हमारे जो सूर्य हैं, ये जो सूर्य भगवान दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है विवस्वान सूर्य। ये सब सारी बातें आगे बताएंगे। तो यह महाविष्णु जिनका इतना बड़ा कमाल है, ये महाविष्णु क्या है? कैसह्यजस्य कला विशेषो, श्री कृष्ण के एक कला है। गीता में भगवान ने कहा अर्जुन से कि अर्जुन अथवा बहुनयतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याः मृतं कृष्णं एकांशेन स्थितो जगत्। अर्जुन तुम्हें ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, तुम केवल इतना जान लो कि मैं अपने एक अंश से इस सारे ब्रह्मांड में व्याप्त हो रहा हूं। एक अंश से, एक अंश कौन? वही महाविष्णु। ये महाविष्णु जो है भगवान श्री कृष्ण के एक अंश हैं, और इसी तरह से भगवान का अनंत अंश है, अनंत। उस अनंत में से एक अंश का यह कमाल है। तो कहने का मतलब यह है कि परमावश्यक है। तो ही ब्रह्मांड कटा जब भगवान के चरण के नाखून कटा। कथा बहुत है, हम तो इतना बताना चाहते हैं, लेकिन जब यही बताते रह जाएंगे तो 1 महीना तक भगवान कृष्ण का जन्म नहीं हो पाएगा। रोज तारीख पर तारीख टलती जाएगी। डॉक्टर जो है डिलीवरी का दिन एक दिन बाद दे देगा, अभी आज समय नहीं हुआ है। तो हम सोच रहे हैं कि आज जल्दी जल्दी चलें, क्योंकि कल आज तो भगवान का चूंकि जन्म होना चाहिए था, कथा में नहीं हुआ, तो कम से कम एक दिन